नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। आज मुंबई में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव है। हालांकि चुनाव महाराष्ट्र के 29 महानगर पालिकाओं में है। मुंबई के अलावा देखिए यहाँ ठाणे, कल्याण डोंबिवली, पुणे, पिंपरी चिंचवड़, नागपुर, छत्रपति संभाजीनगर, अकोला, अमरावती, लातूर, नासिक, धुले, जलगांव, मालेगांव, भिवंडी, नांदेड़ नांदेड़ 29 नगर निगमों के चुनाव है, महानगर पालिकाओं के चुनाव है। लेकिन मुंबई महत्वपूर्ण इसलिए है कि एक तो मुंबई का जो बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो बजट है वो बहुत बड़ा बजट है। 70-75 हजार करोड़ के बीच का बजट है और ये माना जाता है कि ये देश का सबसे बड़ा बजट वाला महानगर पालिका है, नगर निगम है। अगर जो है आप इसके बजट की बात करें तो गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा जैसे स्टेट के बजट से ज्यादा है यहाँ का बजट। तो एक तो ये है कि चूंकि बजट बड़ा है और स्टेट की तरह बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है तो हर पार्टी को लगता है कि हम यहाँ पे सत्ता में रहे। लंबे समय से शिवसेना और बीजेपी सत्ता में रही, दोनों की युति रही और दोनों सत्ता में रहे। लेकिन 2019 के बाद स्थिति बदल गई। आपको पता है कि बीजेपी और शिवसेना में झगड़ा हुआ। शिवसेना नेता जो है उद्धव ठाकरे हैं, उन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार बनाई। फिर जो है 2.5 साल के बाद शिंदे गुट बना शिवसेना के भीतर और शिंदे अलग हो गए। विधायकों को लेकर के उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ा। शिवसेना 2 भाग में बट गई। पार्टी का चुनाव चिन्ह छिन गया उद्धव ठाकरे से। ऐसे बाला साहब ने पार्टी की स्थापना की थी शिवसेना के 60 के दशक में, तो स्वाभाविक तौर पे उसके दावेदार जो है उद्धव थे। और पहले भी एक टूट हो चुकी थी जब बाला साहब जिंदा थे। शिवसेना का नेता कौन होगा, उद्धव या राज ठाकरे? बाला साहब के स्वाभाविक वारिस जो है वो राज ठाकरे बताए जाते थे। तब उद्धव राजनीति में सक्रिय नहीं थे, लेकिन बाद में जब उद्धव राजनीति में सक्रिय हुए 90 के दशक में, तो धीरे धीरे स्पष्ट होता चला गया कि बाला साहब ठाकरे के वारिस जो है वो उद्धव होंगे, शिवसेना के चीफ उद्धव होंगे, न कि राज। और फिर मामला इतना बढ़ गया कि राज ठाकरे अलग हो गए शिवसेना से और उन्होंने अलग पार्टी बनाई, महानवनिर्माण सेना। उसके बाद जो है शुरुआत में उनको अच्छी सफलता भी मिली। नासिक में तो बाकायदा उनका जो है काफी उनके उम्मीदवार जीते, विधानसभा सीटें भी जीती। लेकिन धीरे धीरे राज ठाकरे का जो जनाधार है वो सिमटता चला गया। और हालत ये रही कि 2024 के चुनाव की अगर बात करें महाराष्ट्र विधानसभा की, तो एक भी सीट नहीं मिली। खुद राज ठाकरे के बेटे हार गए चुनाव। उसके बाद उद्धव कमजोर हो गए। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पे लगा कि अब जो है बीजेपी कब्जा कर लेगी। ऐसे में दोनों भाई यानी राज और उद्धव एक साथ आ गए और ऐसा लगा कि बाला साहब जो है हमेशा मुंबई को लेकर के ही रहे। मुंबई बंद कराना बड़ा आसान होता था तब, और वो मुंबई शिवसेना की ताकत रही और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन उसमें इंपॉर्टेंट रहा। तो अगर मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन शिवसेना से छिन जाती है तो मतलब ठाकरे परिवार की जो बादशाहत है उस पर आंच आ जाती है। शिवसेना के टूटने से बड़ा नुकसान हुआ और शिंदे गुट, हालांकि शिंदे गुट का आगे क्या होगा ये तो शिंदे भी जानते हैं, लेकिन बीजेपी को फायदा ये मिला कि शिवसेना को तोड़ करके सत्ता में आई, भारी बहुमत मिला। लेकिन अभी भी ये महसूस हो रहा है बीजेपी को कि अपने दम पर, अकेले अपने दम पर वो सत्ता में नहीं रह सकती। इसलिए मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भी देखें तो 227 सीट है यहाँ पे और 227 सीट में से जो है बीजेपी लड़ रही है 137 सीट पर।
227 में से 137 सीटों पर बीजेपी है और 90 सीटों पर शिंदे की पार्टी लड़ रही है, यानी बिना शिवसेना के बीजेपी का गुजारा नहीं। और शिंदे की शिवसेना जो है विधानसभा चुनाव में बढ़िया परफॉर्मेंस दिया, उनकी तुलना में उद्धव ठाकरे की पार्टी का बुरा प्रदर्शन रहा। लेकिन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में अभी भी माना जाता है कि शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे का दबदबा है। लेकिन जिस तरह से विधानसभा चुनाव में हालत हुई, उसमें लगा कि ठाकरे परिवार के बादशाह छिन जाएगी। ऐसे में उद्धव ठाकरे साथ है, राज ठाकरे साथ है, और राज और उद्धव ने दोनों भाई मिल करके, हालांकि उन्होंने अनाउंस किया कि विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में हम साथ होंगे कि नहीं नहीं पता, लेकिन हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव के लिए दोनों साथ आए। और दोनों भाई के साथ आने से एक उम्मीद जगी है कि ठाकरे परिवार की बादशाहत बनी रह सकती। दोनों भाई ने शिवाजी पार्क में अभी 2 दिन पहले बड़ी रैली की, और उस रैली में हमने आपको वीडियो दिखाया भी था, राज ठाकरे ने अडानी के ऊपर और अडानी के बहाने मोदी के ऊपर, बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला किया। इतना बड़ा हमला कि बीजेपी ने भी नहीं सोचा था। और एनडीटीवी जो चैनल है अडानी साहब का, उस चैनल पे राज ठाकरे का और उद्धव ठाकरे का जो रैली थी शिवाजी पार्क में मुंबई में, वो लाइव दिखा रहे थे। और अचानक जब राज ठाकरे ने वो वीडियो दिखाना शुरू किया कि किस तरीके से 2014 के बाद देश पर, महाराष्ट्र पर और मुंबई पर अडानी का कब्जा हुआ है, कितने सारे प्रोजेक्ट नरेंद्र मोदी ने सिर्फ एक उद्योगपति को आगे बढ़ाया और बीजेपी सरकार मतलब अडानी हो गया। ये राज ठाकरे ने सबके सामने रखा। राहुल गांधी पहले से आलोचना करते रहे हैं कि अडानी को बढ़ाया जा रहा है, अडानी को सारी संपत्ति सौंपी जा रही है, देश के एयरपोर्ट, पोर्ट, सड़कें और दूसरे जो प्रोजेक्ट्स हैं। राज ठाकरे ने बाकायदा वीडियो में कौन किस किस नाम से प्रोजेक्ट्स है वो सारा दिखाया और पूरे देश में ये चर्चा का विषय बना। बीजेपी को बोलते को सूझा नहीं, अडानी वाले प्रकरण पे कोई कमेंट नहीं किया। मीडिया में उठाया गया कि राज ठाकरे ने हिंदी भाषियों के लिए ये कहा कि हिंदी भाषा थोपी नहीं जा सकती। उसका जवाब दिया देवेंद्र फडणवीस ने कि उद्धव ही तो हिंदी भाषा को अनिवार्य कर रहे थे, लेकिन सवाल हिंदी भाषा का नहीं है। ये जो मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव है, मूल तौर पे चुनाव हो रहा है कि क्या यहाँ ठाकरे परिवार का बादशाहत रहेगी या बीजेपी कब्जा कर लेगी। अब इसको इस तरह से भी देखा जा रहा है कि मराठी गैर मराठी खड़ा किया जा रहा है। हालांकि शिवसेना की जो शुरुआत हुई थी उसमें मराठीवाद के आधार पर ही शुरू हुई थी, लेकिन बाद में 90 के दशक में जब बाबरी मस्जिद टूटी और बीजेपी के नेताओं ने इस बात की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया कि हमने मस्जिद तोड़वाई है या तोड़ी है। वैसे में बाला साहब ने कहा था कि जो मस्जिद टूटी है वो हमारे शिव सैनिकों ने तोड़ी है, और ये राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना। पूरे देश में बाल ठाकरे की तारीफ हुई थी और लगा था कि हिंदू हृदय सम्राट जो बाला साहब कहा जा रहा है वो सही है। और उसके बाद शिवसेना ने अपना प्रचार भी सोचा था कि पूरे देश की पार्टी बने, हिंदूवाद की पार्टी, लेकिन वो बन नहीं सकी, वो सिमट करके रह गई। और तो अब जो है वापस शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की पार्टी और राज ठाकरे जब जो मिले हैं, तो मराठी का मुद्दा जो है बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और मराठी का मुद्दा मुंबई के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब सवाल उठता है कि जो मराठी का मुद्दा, इसमें कोई दो राय नहीं कि शिवसेना ने मराठी समाज के लिए, खास करके अगर मुंबई की ही बात करें तो बहुत जबरदस्त काम किया, चाहे शाखाएं बनाई हो या बाला साहब कहते थे, मैंने तो बाला साहब के अखबार में काम किया है, जब 25 बार हम साथ में बैठे हैं उनके, वो कहते थे कि समाज का कार्य हम ज्यादा करते हैं, राजनीति हमारे लिए कम है। 80-20 था, बाद में शिवसेना राजनीतिक कारण में आई, राजनीति में प्रमुखता से उतरी, लेकिन पहले था कि सामाजिक। आज भी जो है एम्बुलेंस, हॉस्पिटल, लोगों की मदद करना, खास करके मराठी लोगों की, शिवसेना के लिस्ट में है। मनसे ने उसी फॉर्मेट को अपनाया, और जिस तरीके से अडानी के प्रसंग को राज ठाकरे ने दिखाया, और अब एक मराठी समाज में भी ये बात चल पड़ी है कि क्या
नरेंद्र मोदी मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करना चाहते हैं। ये राज ठाकरे ने इस बात को उभारा भी। आपको ये भी मैं पृष्ठभूमि बता दूं कि मुंबई जब महाराष्ट्र और गुजरात का बंटवारा हुआ था, बॉम्बे स्टेट 2 स्टेट में बटा था, तो मुंबई के लिए झगड़ा हुआ था और उस समय जो है 107 लोग मारे गए थे उस आंदोलन में कि मुंबई महाराष्ट्र का ही हिस्सा होगा। उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे बॉम्बे स्टेट के मोरारजी भाई देसाई, और ये था कि मुंबई जो है वो चला जाएगा गुजरात के पास, क्योंकि मुंबई आर्थिक राजधानी तब भी थी देश की, आज भी। और झगड़ा हुआ और उसमें हुतात्मा चौक, यहाँ मुंबई आएंगे तो आप हुतात्मा चौक देखेंगे, वीटी और हाई कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के ज्यादा नजदीक है हुतात्मा चौक। हुतात्मा चौक मतलब मृत आत्मा चौक। तो एक बार फिर से राज ठाकरे ने उभारने का प्रयास किया कि अगर बीजेपी सत्ता में आई और इस बार अगर आ गई तो फिर मराठियों का मुंबई पर से कब्जा हट जाएगा। और इसलिए उन्होंने कहा कि इस बार अगर चूके तो फिर दोबारा मौका नहीं आएगा। अब इस बात का मराठियों में भारी असर हुआ है। अब कितना असर हुआ, हालांकि वो तो चुनाव के परिणाम जब आएंगे तब पता चलेगा, जब 16 तारीख को मतगणना होगी और 16 तारीख की शाम तक आएगा वो, फिर हम 17 तारीख को आपको बताएंगे। तो मूल ये है कि आप देखिए, उसको काटने के लिए शिंदे को लगाया है बीजेपी ने, इसलिए ज्यादा सीटें दी है बीजेपी ने शिंदे को, 90 सीटें। अब देखिए, शिवसेना और महानवनिर्माण सेना यानी राज और उद्धव दोनों ने जो अपनी सीटों का बंटवारा किया, उसमें शिवसेना उद्धव की पार्टी को 163 सीटें मिली, 163 सीटें मिली, और महानवनिर्माण सेना यानी राज ठाकरे की पार्टी को 53 सीटें मिली, मतलब 1/3 सीटें। उधर देखिए कि जो है आधी से ज्यादा सीटों पर शिवसेना शिंदे की पार्टी लड़ रही है। तो बीजेपी जानती है कि उद्धव के सामने वो कमजोर पड़ जाती है, मुंबई में कम से कम। हालांकि शिंदे का भी बहुत प्रभाव नहीं है मुंबई महानगर पालिका में, उनका ज्यादा प्रभाव जो है वो ठाणे और कल्याण एरिया में है, मुंबई में कम है। लेकिन फिर भी अब जब उद्धव और राज साथ आ गए हैं तो ये एक मजबूत झुकाव देखा जा रहा है कि शिवसेना को बहुमत मिल जाएगा, ऐसा सोचा जा रहा है। हालांकि देखिए, अभी और राजनीति है, इतनी ही राजनीति नहीं है, अब पूरी महाराष्ट्र की राजनीति भी यहाँ से आप समझ सकते हैं। अभी देखिए क्या एक और धड़ा है, तीसरा, जो कांग्रेस पार्टी, जो इंडिया, जब विधानसभा लोकसभा चुनाव हुए तो 2 गठबंधन थे, इंडिया गठबंधन जिसको महाविकास आघाड़ी कहा गया है यहाँ महाराष्ट्र में, और महायुति कहा गया जो एनडीए गठबंधन था। इसमें हुआ क्या है कि महायुति में जो अजित पवार, बीजेपी और शिंदे, ये तीनों एक साथ है सरकार में। देखिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट में तीनों साथ में है, लेकिन मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में या और दूसरी जगह भी, मैं हम लेकिन ज्यादातर अभी मुंबई की बात कर रहे हैं, चूंकि पूरे देश भर की नजर मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे है। तो मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो चुनाव है उसमें अजित पवार की पार्टी साथ नहीं है महायुति में, वो अलग चुनाव लड़ रहे हैं। और ये जो शिवसेना, शिंदे गुट और बीजेपी, ये दोनों साथ है, 137 पे बीजेपी और 90 सीटों पर शिवसेना शिंदे गुट। दूसरी तरफ जो है उधर उद्धव और राज है, और तीसरी तरफ एक और गठबंधन है, कांग्रेस। अच्छा, उद्धव और राज के साथ जो है वो भी है शरद पवार जी की पार्टी। उसके अलावा देखिए कि जो है कांग्रेस लड़ रही है, कांग्रेस है, तो कांग्रेस के साथ जो है वो बहुजन वंचित आघाड़ी है। बहुजन वंचित आघाड़ी जो है वो प्रकाश अंबेडकर साहब की पार्टी है, जो बाबा साहब अंबेडकर के पौत्र है, उनकी पार्टी है। तो बहुजन वंचित आघाड़ी, कांग्रेस, ये दोनों का मूल गठबंधन है, और इसमें शामिल है वामपंथी दल और राष्ट्रीय समाज पार्टी। अब 143 सीटों पर उम्मीदवार कांग्रेस ने दिए हैं। बहुजन वंचित बहुजन वंचित बहुजन आघाड़ी, वंचित बहुजन आघाड़ी, ये जो है 46 सीटों पर है, और वामपंथी दल और समाज पार्टी 6 सीटों पर है। अब इसमें देखिए कि एक और
खेल है। वो खेल ये है कि जो तीसरा गठबंधन जो है, जो कांग्रेस का गठबंधन है, वो 227 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रहा है, मात्र 195 सीटों पर लड़ रहा है। 32 सीटों पर वो नहीं है, और वो 32 सीटों पर ठाकरे परिवार और बीजेपी परिवार दोनों आमने सामने। बीजेपी परिवार मतलब शिवसेना, शिंदे, दोनों आमने सामने 32 सीटों पर। और बड़ा टफ फाइट वही है, सबसे बड़ा टफ फाइट। और अगर ये जो कौन कितनी सीटें जीतेगा ये बताना मुश्किल है। कांग्रेस है अपने फ्रंट पे, लेकिन मूल है बाल ठाकरे जी की पार्टी, जो बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी शिवसेना दो भाग में बटी, उसमें उद्धव ठाकरे के जो यूनिट है वो, और राज ठाकरे। अब इसमें देख लीजिए कि ये जो चुनाव हो रहा है उसमें लोकल जो मुद्दे हैं वो गौन हो गए। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में लोकल मुद्दे बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन यहाँ लोकल मुद्दे पे चर्चा नहीं। हालांकि कह रहे हैं ये शिंदे की उद्धव ने जो है शासन किया 2.5 साल, लेकिन मराठियों की दुर्दशा कर दी। भाई तो मराठियों की दुर्दशा कर दी तो आपने क्या दशा बनाई उनकी? आप जो है बीजेपी के पीछे खड़े। बीजेपी रीजनल पार्टी नहीं, बीजेपी स्टेट की पार्टी, देश की पार्टी। और बीजेपी में वही होता है जो मोदी चाहते हैं, जो अडानी चाह रहे हैं। और अडानी का जो राज ठाकरे ने दिखाया है, मुझे लगता है, मैंने कुछ लोगों जिन लोगों से बात हुई कि उन सबका कहना है कि ये राज ठाकरे ने जो रैली की और जो अडानी वाला जो पूरा दिखाया कि किस तरह से अडानी ने कब्जा किया है मुंबई पर, महाराष्ट्र पर और पूरे देश पर, खास करके मुंबई पर जिस तरह से कब्जा हुआ, तो हर जगह जाइएगा बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पे कितने बिल्डिंगें बन रही है, अडानी की कंस्ट्रक्शन कंपनी बना रही है, रिडेवलपमेंट का काम चल रहा है, एयरपोर्ट अडानी हैंडल कर रहे हैं। राज ठाकरे ने यह भी कहा कि ये जो नया एयरपोर्ट न्यू मुंबई में बनाया गया है, इंटरनेशनल डोमेस्टिक वहां शिफ्ट किया जा रहा है। और योजना है कि जो मुंबई के भीतर जो अंधेरी से लेकर के सांता क्रूज तक एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों मिला करके, उसमें 50 से बाजी पार्क आ जाएंगे, और वो बेचने की तैयारी चल रही। तो ये जो है स्थानीय बनाम बाहरी, या कहिए बीजेपी बनाम मराठीवाद, बीजेपी के मूल वोटर जो है, बीजेपी में मराठी वोटर है, लेकिन बीजेपी के मूल वोटर जो है, खासकर इनके बाद जो नरेंद्र मोदी जी आने के बाद, उसमें गुजराती होते हैं। बड़ा हिस्सा गुजरातियों का जो है जाएगा बीजेपी को वोट करने, बड़ा हिस्सा जाएगा उत्तर भारतीयों का वोट करने के लिए। और राज ठाकरे चूंकि जुड़े हुए, राज ठाकरे मराठीवाद केवल करते हैं, तो एक जो कांग्रेस ने जो अलग धाड़ा खड़ा किया है, कांग्रेस जो अलग लड़ रही है, उसका फायदा मिलेगा राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे। क्योंकि जो गैर मराठी वोट है, वो गैर मराठी वोट, चाहे उत्तर भारतीयों का हो, चाहे दक्षिण भारतीयों का हो, चाहे गुजरातियों का हो या राजस्थानियों का हो, उसका एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस की तरफ भी जाएगा। फिर जो बहुजन वंचित अघाड़ी है, जो प्रकाश अंबेडकर की पार्टी है, वो दलितों का बड़ा वोट हिस्सा जो है वो अपने साथ ले जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये जो त्रिकोणीय चुनाव है, इस त्रिकोणीय चुनाव में फिलहाल कहा जा सकता है कि ठाकरे परिवार का बहुमत दिखाई पड़ रहा। ठाकरे परिवार बीजेपी पे भारी पड़ते दिखाई पड़ता है। और अगर ठाकरे परिवार इस चुनाव में हार जाता है तो फिर उद्धव के लिए और मुसीबत आ जाएगी। लेकिन अगर ठाकरे परिवार अगर जीत जाता है तो फिर कांग्रेस को भी बल मिलेगा, और महाराष्ट्र में बीजेपी को जो है आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। और उसी के तहत यह रणनीति बनाई है बीएमसी चुनाव को लेकर। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर बात करेंगे चुनाव में क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।